महाभारत देखिए टीवी पर, महाभारत पढ़ी भी होगी। खंड प्रस्थ दिया गया पांडवों को, 1 इंच भूमि नहीं मिलेगी, दुर्योधन ने कहा। फिर भी गुरुजनों ने समझाया कि इनको थोड़ा सा दे दो, खंड प्रस्थ दिया गया। लेकिन पांडवों ने खंड प्रस्थ स्वीकार किया। कोई बात नहीं, हम इसी में रह लेंगे। जहां ना वर्षा होती थी, ना पानी गिरता था, ना फसलें उगा करती थी, दुर्योधन ने एहसान मानकर उनको खंड प्रस्थ का राज्य दे दिया। मालूम है, जो करने वाले होते हैं वो खंड प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाया करते। उन्होंने इंद्रों से सहायता मांगी, देवों से सहायता मांगी, इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। मैं कहता हूं उतना बड़ा आर्किटेक्ट तो आज नहीं होगा जितने पांडवों के समय था। इतनी सुंदर डिजाइन की, इतना सुंदर नक्शा बनाया, इतना सुंदर भवन बनाया कि जहां पानी था वहां सूखा दिखता था, और जहां सूखा था वहां सारे हस्तिनापुर में खबर पहुंच गई, इंद्रप्रस्थ बना, इंद्रप्रस्थ बना। सब देखने जा रहे, पूरा हस्तिनापुर। खंडप्रस्थ कहाँ है? ध्यान रखना, इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, ध्यान रखना। हस्तिनापुर वहां से ज्यादा दूर नहीं है। सारे लोग जा रहे हस्तिनापुर से, चलो देखते हैं। इतनी चर्चा, इतनी चर्चा, इतनी चर्चा, कितना सुंदर होगा वो इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन दुर्बुद्धि ने कहा सब जा रहे हैं, चलो मैं भी चलकर देखता हूं। जैसे ही पहुंचा इंद्रप्रस्थ में, क्या देखता है? कितना विशाल भवन बनाया है। सूखा रेगिस्तान दिया था, उसको गुलिस्तान अर्जुन और पांडवों ने बना करके रख दिया। उसने कहा चलो मैं भी तो देखता हूं ऐसा क्या बनाया है। हस्तिनापुर फीका लग रहा है, इसके आगे इंद्रपुरी फीकी लग रही है। ऐसा क्या बना लिया इन्होंने? जैसे ही अंदर गया, क्या देखा? जहां सूखा था, सूखा दिखता था, वहां पानी था, और जहां पानी था वहां सूखा दिखता था। जैसे ही गया दुर्योधन, अरे बोले यहां तो पानी पानी दिख रहा है। धोती को समेटा, संभल करके चला, गिर नहीं जाऊं। पता चला कि वहां पानी था ही नहीं, वहां तो सूखा है। उसे भी बड़ा आनंद आया। बोले बाहरे पागलो पांडव, ये क्या बनाया है? पानी पे चलो तो सूखा लगता है। उसने कहा कुछ पानी आनी नहीं है। जहां सूखा लग रहा था वहां असावधानी से चला, धोती पकड़ी थी, छोड़ दी। जैसे ही आगे बढ़ा, छपाक से पानी में गिरा। जैसे ही पानी में गिरा, द्रौपदी झरोके से देख रही थी। उसने कहा देवर जी पानी में गिर गए, देख के नहीं चलते हो? दुर्योधन ने देखा कि ये कैसा महल है, यहां तो सूखा था लेकिन पानी है। द्रौपदी ने कहा कि तुमको दिखा नहीं देवर जी? उसने कहा आग बबूला हो गया दुर्योधन। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे दिखेगा दुर्योधन? अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, एक शब्द ने महाभारत खड़ी कर दी। एक शब्द चुभ गया दुर्योधन के सीने में, ध्यान रखना। एक शब्द आ गया, ध्यान रखिए। घायल नहीं था मैं तीरों कमान से, घायल नहीं था मैं तीरों कमान से। वो शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से, वो शब्द बेरहम था जो निकला। एक शब्द आया, अंधे का पुत्र। महाभारत केवल इसी कारण हुई, ध्यान रखना। महाभारत खड़ी हो जाती है। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी इस अपमान का बदला तुझे भरी सभा में नग्न नहीं किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं होगा। ध्यान रखिए, एक शब्द संभाल के बोलिए। एक द्रौपदी का शब्द महाभारत की रचना कर देता है। आपसे निवेदन है, कभी टीवी पर तुमने वो देखा है? वो आता ना चैनल डिस्कवरी, देखा है? उसमें कौन दिखाए जाते हैं? बोलो। जानवर दिखाए जाते हैं ना, पशु पक्षी, उनका जीवन दिखाया जाता है, आदमी का नहीं। जानवरों का चैनल देखता कौन है? बोलो। चैनल किसका है? वो देख कौन रहा है? जानवर। जानवर का सीरीज, जानवर का चैनल आदमी देख रहा है। आज तक किसी आदमी ने, किसी जानवर ने आदमी का चैनल नहीं देखा। आदमी है जो देख रहा है, ध्यान रखना। उसमें कभी देखना
उसमें एक बंदर आता है, आदि मानुष, वन मानुष, काला वाला चिंपांजी, देखा है ना सुनील भाई? देखा है दर्पण में कि चैनल में? हाँ चैनल, हम समझे दर्पण में देख लिया तुमने, मान्य। एक चिंपांजी आता है, पूरा मनुष्य जैसा, आदमी जैसा होता है, वैसे ही चलेगा, वैसे ही हाथ मिला लेगा, गले लग जाएगा, सब कुछ उसमें इंसान की तरह है। बस दो चीजें नहीं है, दो चीजें नहीं है उसके पास। एक तो वो इंसान की तरह बोल नहीं सकता और इंसान की तरह सोच नहीं सकता। बाकी 98 जीन्स हमारे एक से हैं। डार्विन ने भी कहा कि मनुष्य बंदर का विकास से ध्यान रखिए। मान्यवर आप सोच विचार करिए, उसके जीन्स और हमारे एक से 2 जीन्स कम है। वह केवल मनुष्य की तरह बोल नहीं सकता और मनुष्य की तरह। और आपसे निवेदन है उदयपुर वालों, यदि आप भी मनुष्य की तरह बोल ना पाओ और सोच ना पाओ तो आप नहीं, मैं ऐसी हल्की बातें भाषा नहीं बोलता हूं, तुम अपने मुंह से अपना बयान करो, ध्यान रखिए। मान्यवर निवेदन है, भगवान महावीर जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, लोगों ने रोका कि भगवान आप वहां मत जाओ, बहुत संकट है, बहुत कष्ट है। महावीर ने कहा मैं यहीं जाऊंगा। महावीर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। सारे श्रावकों ने रोका कि भगवान उस जंगल में मत जाइए, वहां खतरा है, वहां मौत है। महावीर ने कहा मैं मोक्ष की तरफ बढ़ रहा हूं, मौत से मुझे कोई परवाह नहीं है। बढ़ते जाते हैं महावीर, बढ़ते जाते हैं महावीर। ऐसे भयानक जंगल में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि उस जंगल में एक चंड कौशिक सांप रहा करता है। उस चंड कौशिक ने देखा कि कोई तूफान की तरह बढ़ा आ रहा है, कोई स्वाभिमान की तरह बढ़ा आ रहा है। चंड कौशिक ने कहा सावधान, तुमको पता नहीं है ये मेरा इलाका है, ध्यान रखना। यहां आदमी आता तो है लेकिन लौट कर वापिस नहीं। विकराल लाल लाल लोचन किए, जिब्बा निकाले हुए चंड कौशिक ने कहा कि सावधान, रुक जाओ, मत बढ़ाओ एक कदम आगे। महावीर नहीं सुने, महावीर बढ़ते गए, बढ़ते गए। चंड कौशिक ने कहा कि कौन है जो मेरी ललकार से नहीं रुका करता है, कौन है जो मेरी फुफकार से डर नहीं रहा है। फण उठा लिया चंड कौशिक ने। महावीर बढ़ते गए। जैसे ही महावीर बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, महावीर का पग चंड कौशिक के पास पहुंचा। चंड कौशिक ने प्रहार किया। जैसे ही दंश प्रहार किया, महावीर के अंगूठे से दूध की धारा बह जाया करती है। जहर उगलने वाले को महावीर अमृत पिलाया करते हैं। दूध की धार फूट गई। चंड कौशिक ने देखा कि मेरा जहर तो इसे काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका दूध मेरा काम जरूर कर रहा है, ध्यान रखना। चंड कौशिक को कहा भगवान महावीर ने कि शांत चंड कौशिक, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ चंड कौशिक। 2 शब्द कहे कि बस शांत हो जाओ। महावीर ने कटुक वचन नहीं कहे। महावीर कोई लाठी लेके नहीं भागे सांप के पीछे। महावीर के मुख से यही निकला कि शांत हो जाओ, शांत चंड कौशिक। ये 2 शब्द जब पढ़ते हैं शांत, उसकी भावनाएं बदल जाया करती हैं। चंड कौशिक ने देखा कि जिस पर जहर उगला उसने अमृत का बरसात कर दी। महावीर ने कहा कि शांत हो जाओ, ऐसे ही परिणामों से जियोगे तो तुम्हारा निर्वाण तुमसे दूर हो जाएगा। महावीर के वचन आज चंड कौशिक की जुबान पर जहां जहर की ग्रंथि होती थी, महावीर का एक एक वचन जा रहा है। चंड कौशिक के जीवन को दिशा प्राप्त हो रही है, ध्यान रखना। एक शब्द महावीर का पहुंचा कि शांत हो जाओ। कहते हैं कि जन्म जन्म के पाप शांत हुए और चंड कौशिक मरकर देवगति का पात्र हो जाया करता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है
घर में झगड़े हो, विवाद हो, इज्जत से बोले। हाँ, हंसी मजाक में बोलने वो चलता है, उसका कोई टेंशन नहीं। हमारे सुरेश जी यहां बैठे हुए हैं, बंबई से आए हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं, हंसमुख हैं। एक बार उदयपुर आ गए, अभी अभी आए स्थापना पे, वहां पे गए, एक हंसी का मूड, आनंद का मूड। जैसे ही पहुंचे जाकर के एक दुकान में बोले, उदयपुर में आकर मुंबई से दुकान में बोले कि क्यों कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? दुकानदार बोला यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? मान्यवर, कभी कभी हल्के मूड में भी रहा करो, विचार करिए आप, सोचना है। एक देवर था, बड़ा मस्खरा था, सुरेश जैसे ही होगा, हंसी मजाक। उसकी एक भाभी थी, जब भी आता कहीं से आता, अब भाभी तो भाभी थी, बेचारी की एक आंख नहीं थी। देवर ने कहा, ओ काणी भाभी। अरे उसने कहा, यार हूं तो हूं, बोल काहे को रहा है? अंधे को अंधा कहो तुरंत पड़ेगा टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट, सीधा कहोगे तो गुस्सा हो जाएगा। उसने कहा, ओ भाभी काणी, छाछ लेकर आ। भाभी ने कहा, जब देखो जब काणी काणी काणी, कैसा देवर मिला है, ढंग से बोलता ही नहीं है। ओ भाभी काणी, लिया छाछ। जैसे ही भाभी अंदर गई और मिला दिया छाछ में पानी, ले आई। अरे उसने कहा, ये कैसा छाछ है या पानी? बोले बेटा यही मिलेगा, यही मिलेगा, चुपचाप पी ले। छाछ में, छाछ तो क्या था, वो छाछ का पानी था। जब भी बोले भाभी काणी, लिया छाछ, भाभी ले आए पानी। एक दिन वो मेरे पास आया, बोले महाराज मैं अपनी भाभी से बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा, यार तू परेशान है ये बता, ऐसा तो नहीं कि भाभी तेरे से परेशान हो। बोले नहीं, मुझे बहुत परेशान करती है, लाड़ भी करती है लेकिन परेशान भी करती है। मैंने कहा, क्या परेशान करती है? बोली जब भी मांगो छाछ तो ले आती है छाछ का पानी। मैंने कहा, तू कैसे बुलाता है? बोले मैं कहता हूं, ओ भाभी काणी, छाछ लेकर आ। भाभी ले आती है छाछ का पानी। मैंने कहा, एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा, तू चाहता है तेरी भाभी तुझे अच्छे से पेश आए? हाँ। बोले महाराज बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, जा आज बदल दे भाषा। बोले क्या बदलना है? मैंने कहा, जाकर के बोल, ओ भाभी अच्छी, लिया छाछ। गया जैसे ही घर में, वो बोला, ओ भाभी अच्छी, छाछ लेके आओ। भाभी सुना, भाभी अच्छी। गई भाभी अंदर, उदयपुर की थी, बाहर की तो थी नहीं। अंदर गई, रसोई में गई, फ्रिज खोला, दही निकाला, बिलोया, केसर डाला, गुलाब जल डाला, शक्कर डाली, बर्फ डाला, बड़े अच्छे से बिलोया, गिलास भर करके लाई। बोले पीले देवर लस्सी। बोले आज भाभी लस्सी क्यों? बोले बेटा बोलेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, वो बोलेगा भाभी अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना है, जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे, जैसा बोलोगे वैसा पाएगा आदमी। ध्यान रखना। आज से निवेदन है, वाणी बदल लो, भाषा बदल लो। कोई चाय बनाने को ऑर्डर करो आप घर में कि बहू चाय बना के लाए, यदि स्वादिष्ट नहीं बनी तो क्या बोलोगे? ये क्या बनाया है? चाय है क्या? तुझे चाय बनाना भी नहीं आती है, मायके से यही सीख कर आई है। सत्यानाश कर दिया एक प्याले चाय ने। ध्यान रखना। बहू भी कहेगी यार बहुत बुढ़ा मुंह चलाता है, लेकिन आज प्रवचन सुन के घर जाना तो ये मत कहना कि ये क्या चाय बनाई है, ये कहना कि बेटा यदि चाय को ऐसे नहीं थोड़ा ऐसा बनाती तो चाय और स्वादिष्ट हो जाती। आप बताइए घर में कौन सी भाषा बहू को सुधारेगी? दुत्कारने वाली सुधारेगी या सुधारने वाली भाषा बहू का जीवन बदलेगी? ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, अंदाज बदल लो। थोड़े से बोलने के आपका काम अपने आप हो जाएगी। युधिष्ठिर, कौरव सेना खड़ी है, समय हो गया आपका। कौरव पांडव आमने सामने खड़े हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, शंखनाद हुआ,
युधिष्ठिर उतरे, जाकर के उन्होंने भीष्म पितामह के चरण छुए। भीष्म पितामह ने कहा, विजयी भवो पुत्र। दुर्योधन ने देखा कि यार ये लड़ तो मेरी तरफ से रहा है, वो विजयी भव युधिष्ठिर को कह रहे। जाके द्रोणाचार्य के पैर छुए। द्रोणाचार्य ने कहा, चक्रवर्ती भव। कृपाचार्य के पैर छुए। कृपाचार्य ने कहा, युधिष्ठिर यशस्वी भव। दुर्योधन आया दौड़ा दौड़ा, बोले तुम तीनों मेरी तरफ से लड़ रहे हो या इनकी तरफ से लड़ रहे हो? बात तो समझ में आती नहीं है। मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हो, वो विजयी भव का आशीर्वाद युधिष्ठिर को दे रहे हो, ये कौन सा छल है? भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, ये छल नहीं है, ध्यान रखना। एक बात याद रख, यदि युधिष्ठिर की जगह तुम भी युद्ध से पहले आते और चरण छूकर विनम्रता दिखाते तो हम भीष्म पितामह युधिष्ठिर को नहीं दुर्योधन को विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करते। ध्यान रखना है, तुम में वो लायकी नहीं है, तुम में वो शिष्टाचार नहीं है, तुम्हारी वाणी में वो मिठास, इसलिए हम खड़े तो तुम्हारे खेमे में हैं, लेकिन विजयी भव का आशीर्वाद युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं। ध्यान रखना। आपसे इतना ही निवेदन है कि रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं, और बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में इतना हुनर, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ध्यान रखिए, दुनिया में सबसे कड़वी जुबान होती है। दुनिया में सबसे कड़वी जुबान होती है। नीम और करेला मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं, ध्यान रखना है। सबसे कड़वी तो आदमी की जुबान है। मान्यवर, आपका 1 घंटा हुआ, समय पे छोड़ना मेरी ड्यूटी है। आज भले संडे हो, कल से भी आपको 10 बजे छोड़ दिया जाएगा। ये ज्ञान गंगा महोत्सव है, आज पहला दिन है। कल कुछ नया अलग विषय होगा, नया विषय होगा। कल सुबह 8:30 बजे पुनः यहाँ पे आप उपस्थित हों, और एक ही चीज, एक ही प्रार्थना भगवान से करना। एक प्रार्थना, हाथ जोड़ो सभी लोग, हाथ जोड़िए, बोलिए, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान महावीर, हे राम कृष्ण बुद्ध। एक ही प्रार्थना करना। मेरी जुबान में बोलो, मेरी जुबान में ऐसे शब्द भर दे कि मैं अपनों तो क्या दुश्मनों के दिलों पर भी राज करूं। ध्यान रखना, बस इतनी प्रार्थना सोने से पहले, उठने के बाद रोज अपने घर में करिए छोटी सी प्रार्थना। तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। कल का विषय कुछ और होगा। आपसे निवेदन है, बस 1 घंटा मुझे दो, मैं तुम्हारे 23 घंटे सुधारने का प्रयास करूंगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महाराज।